ईमानदारी का इनाम गांव के बीचों बीच एक छोटा सा बाजार था जहां तरह तरह की दुकानें लगी रहती थीं। उसी बाजार में रामलाल की एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी। वह बहुत ईमानदार और मेहनती आदमी था। उसकी मिठाइयां पूरे गांव में मशहूर थीं क्योंकि वह कभी मिलावट नहीं करता था और ग्राहकों से उचित दाम ही लेता था। रामलाल का एक बेटा था, दीपक। वह बहुत होशियार और सच्चा लड़का था। एक दिन की बात है, जब दीपक स्कूल से लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक चमचमाती हुई सोने की अंगूठी मिली। उसने उसे उठाकर देखा। वह बहुत कीमती लग रही थी। आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसे लगा कि यह किसी के हाथ से गिर गई होगी। दीपक के मन में एक पल के लिए लालच आया कि अगर वह यह अंगूठी घर ले जाकर अपने पिता को न बताए और रख ले तो वह भी अमीर बन सकता है। लेकिन अगले ही पल उसने अपने पिता की सिखाई हुई बातें याद की। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। दीपक दौड़ता हुआ घर पहुंचा और पूरी बात अपने पिता को बताई। रामलाल ने कहा, बेटा, यह बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें सच और झूठ में फर्क पता है। हमें यह अंगूठी उसके असली मालिक को लौटानी चाहिए। रामलाल और दीपक दोनों बाजार की ओर गए और वहां के लोगों से पूछने लगे कि क्या किसी की अंगूठी खो गई है। बहुत से लोग आए, लेकिन कोई यह साबित नहीं कर पाया कि वह अंगूठी उनकी है। अंत में एक बूढ़े सज्जन आए जिनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, मेरी एक कीमती अंगूठी बाजार में कहीं गिर गई है। उसमें अंदर मेरे बेटे का नाम खुदा हुआ है। रामलाल ने अंगूठी दिखाई और बूढ़े व्यक्ति ने उसकी पहचान कर ली। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दीपक को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बूढ़े व्यक्ति ने इनाम के रूप में दीपक को पैसे देने चाहे, लेकिन दीपक और उसके पिता ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उन्होंने कहा, हमने वही किया जो सही था। ईमानदारी का असली इनाम आत्मसंतोष होता है। बूढ़े व्यक्ति बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने रामलाल की दुकान से मिठाई खरीदी। इसके बाद उन्होंने गांव में सबको बताया कि कैसे रामलाल और उसका बेटा ईमानदारी की मिसाल है। धीरे धीरे गांव के लोग रामलाल की दुकान पर और भी विश्वास करने लगे और उसकी मिठाइयों की बिक्री बढ़ गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन दीर्घकाल में इसका लाभ अवश्य होता है। सच और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है, जीतता है। धन्यवाद मित्रों।